गर्दन, रीढ़ की हड्डी एक समान, आंखें बंद। हम गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दोनों हाथों का एक दूसरे के ऊपर घर्षण करेंगे और आंखों को लगाएंगे। हाथ कोमलता से खुले करेंगे। हरिओम। थैंक यू स्वप्नाली जी। चलिए, आज आप कौन सुनाना चाहेंगे तुलसीदास जी का, एकदम शॉर्ट में। आ जाए कोई भी। जी पारिका जी। सॉरी मैम, वो ऑन ही नहीं हो पा रहा था मुझसे। जी एक सेकेंड। फिर चलिए, तब तक ओम प्रकाश जी आ जाइए आप। जी, जी। गोस्वामी तुलसीदास जी, उनका बचपन का नाम राम बोला था, इसलिए रखा गया था। जब गोस्वामी तुलसीदास जी अगर देखें हम नॉर्मल लाइफ में तो बच्चों का जो जन्म होता है 9 मंथ में होता है, लेकिन तुलसीदास जी का जन्म जो है 12 मंथ के में हुआ था, पूरे 12 मंथ के बाद। और जब जन्म से ही उनके 32 दांत थे और जन्म के बाद बच्चा रोता है परंतु वह रोए नहीं थे, उनके मुंह से राम शब्द निकला था, जिससे कि उस शब्द के कारण उनका बचपन का नाम राम बोला रख दिया गया था। और उनका जन्म स्थान जो है जन्म है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, जो राजपुरा गांव में है। सन 1521 ईस्वी में हुआ था और यह ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। और तुलसीदास जी के माता पिता का जो नाम था, तो पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता जी का नाम तुलसी देवी था। और जो इनकी पत्नी थी, तो तुलसीदास जी की जो पत्नी थी ये रत्नावली थी, जो पंडित दीनबंधु पाठक जी की पुत्री थी। और इनके जो गुरु हुए तो नरहरि बाबा थे, तुलसीदास जी के गुरु। और योग पद्धति में अगर देखें तो यह भक्ति योग थे के प्राचीन साधक रहे, जो तुलसीदास जी ने वाल्मीकि तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार भी कहा जाता है। शिक्षा पद्धति इनकी है, तो शिक्षा पद्धति मीन्स है ये जब बचपन में हुए थे, तो जब बचपन में होती पहले तो जैसे इनका जन्म हुआ उसके तत्पश्चात उनके माता पिता का देहांत हो गया। तो फिर उनका देहांत होने के बाद तो ये अपने एक उनकी दासी थी, जो उनका नाम था चुनिया। तो चुनिया ने उनको राम बोला को रखा। पर तो फिर 5 से 6 वर्ष के समथिंग वो जब थे, 5 वर्ष 6 महीने के थे, उस समय चुनिया वो दासी थी, तो उनका भी देहांत हो गया। तो वो आसपास का आस जो गांव था, तो उनके गांव में जो एक मंदिर था, तो उसमें मंदिर में जो पुजारी रहते थे, नरहरि बाबा जो थे वो पुजारी थे, तो उनके यहाँ वह तुलसीदास जी चले गए और वहाँ पर जाकर के उनके थ्रू उन्होंने मीन्स शिक्षा ली, जो कि वेद वेद पढ़े। और वेद है, वेद दर्शन अध्यात्म की शिक्षा उन्होंने नरहरि दास जी ने दी। मीन्स नरहरि दास आगे चल के वह बाबा हो गए थे। फिर इसके बाद में मीन्स वहाँ से भी चले गए थे, वाराणसी आश्रम में गए थे। जब तुलसीदास जी वहाँ से गए शिक्षा लेकर के,
फिर इसके बाद गुरु शैष्या के पास पहुंचे थे, तो वाराणसी आश्रम में उनके सानिध्य में रहकर इन्होंने साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया, जो 16 वर्ष तक वहां पर रहे, और फिर उसके बाद वह फिर पुनः अपने गांव आ गए। फिर इसके बाद गांव आ गए तो फिर इनकी ये काफी मीन्स 12 रचनाएं प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। और पहला अवधी भाषा में कुछ रचनाएं इन्होंने लिखी थी, जो कि रामचरितमानस है, रामलला नैच्छू है, बरबाई रामायण है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न है। और एक दूसरा जो है ब्रजभाषा में इन्होंने लिखा था कृष्णा गीतावली साहित्य रत्न, दोहावली वैराग संदीपनी और विनय पत्रिका। अन्य रचनाएं भी इन्होंने लिखी, कृष्णा चालीसा, हनुमान अष्टक करके, और हनुमान बाहुक, तुलसी सत्संग, ऐसे पार्वती मंगल, इस तरीके से इन्होंने रचनाएं लिखी। जो इनका मृत्यु काल था, जो मृत्यु जब हुई थी, तो मृत्यु के समय मतलब इन्होंने सारी रचनाएं लिख दी थी, परंतु जब विनय पत्रिका इनकी जैसी पूर्ण हो गई थी, और विनय पत्रिका के लिए कहा गया है, वह खुद कहते हैं कि उनको लिखने के लिए हनुमान जी आए थे। हनुमान जी ने कहा था कि आप इस पत्रिका का भी लेखन करें, तो उनके कहने पर विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखना स्टार्ट करी। और जब तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका पूर्ण लिख दी थी, और विनय पत्रिका में, और तुलसीदास जी कहते विनय पत्रिका में जो सिग्नेचर हैं वह श्री राम भगवान के सिग्नेचर है, उन्होंने खुद ही आकर के किए थे। फिर इसके बाद जैसे ही विनय पत्रिका खत्म होती है, समाप्त हो जाती है लिखने के बाद, तो वह उनकी सन 1623 ईस्वी में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी राम नाम जप करते हुए अपने देह को त्याग देते हैं। इस प्रकार से यह तुलसीदास जी का वर्णन था। बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी, थैंक यू। वेरी गुड। चलिए परिका जी आ जाइए, शॉर्ट में बताइएगा, एकदम शॉर्ट में। जी मैम इनके जन्म को लेकर एक छोटी सी स्टोरी है। वो थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगी। जब ये पैदा हुए ना, तो इनके माता पिता के पास कोई संतान नहीं थी, तो बहुत टाइम से वो वेट कर रहे थे कि कोई घर में बेबी हो। जब इनका ये हुए, जब तुलसीदास जी पैदा हुए और इन्होंने राम राम बोला, तो जो इन्होंने पैदा किया था दाई माँ ने, उन्होंने आके बताया ये क्या है, तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो बड़े हैरान हुए, तो कहने लगे कि एकदम से कि ये कुछ अजीब से है। तो माँ होती है, उन्होंने माँ के पास रखा। माँ ने कहा मैं तो, मेरे लिए तो भाई सब कुछ है, ये राम बोल रहा है, इतनी बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर कुछ ही क्षण बाद, जैसे कुछ वक्त बाद, जैसे पंडित जी से कुंडली बनवाते हैं, ऐसे इनकी कुंडली वगैरह बनी। और पंडित जी ने राम झाम करते ही कहा कि ये क्या तुम्हारे घर पैदा हुआ, ये तो एक कोई शैतान पैदा हुआ तुम्हारे घर में, ये तो पैदा होते ही तो तुमको खा जाएगा। उन्होंने उनके पिताजी को बोला ये तो तुमको खा जाएगा, ये मार देगा, तुम्हारा संहार कर देगा, तुम्हारी मृत्यु निकट है। तो पिता को जैसे गुस्सा आया कि ये कैसी संतान हमारे घर में पैदा हो गई। उनको तो वैसे गुस्सा आया, वो गए तुलसी जी को फेंकने लगे थे। उन्होंने कहा कि मैं इनको चाहे नदी किनारे रखाऊं या कहीं भी रखाऊं, मैं अपने घर नहीं रखूंगा, मैं इनका पालन पोषण नहीं करूंगा, मैं इसको अपना बेटा नहीं बनाऊंगा। तो वो अपनी पत्नी जी को ही बोलने लगे ये बात कि तुमने क्या पैदा किया। तो उठा के वो लेके जा रहे थे, तो वो कमजोर थे बड़ी। जब उनकी माता जी कमजोर थी, क्योंकि अभी तो ईसा लगा लीजिए कुछ ही वक्त पहले उन्होंने जैसा जन्म दिया था, 2 या 3 दिन में जैसा ये सब कुछ हुआ। तो माता ने कोशिश करी कि मैं अपने बच्चे को बचा लूं, पर उन्होंने धक्का दिया, तो माता जी वहीं पे उनका देहांत हो गया। और उसी लड़ाई वगैरह में ही, जब उनको छोड़ने के लिए करने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। और ये सब कुछ उनकी वहाँ की जो दासी थी, जिन्होंने बहुत कोशिश करी कि ऐसा कुछ ना हो, सब कुछ ठीक रहे, समझाने की कोशिश भी करी, उनको रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन नहीं हुआ। उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। तो उनको वो पुत्र के ऊपर कोई ऐसी नजर नहीं आए कि ये एक शैतान है या कुछ है। वो उनके पुत्र को अपने साथ ले गए, और उनके पास भी शायद कोई पुत्र नहीं था। जो उनकी चुनिया, जो उनकी दासी थी, उनके पास भी कोई पुत्र नहीं था। तो वो उनके पुत्र को उठा के ले जाते हैं और कहीं दूर ले जाते हैं, तो कहीं दूर मतलब अपने से थोड़ा, वहां से उस एरिया से थोड़ा दूर ले जाते हैं।
तो वहाँ उनका लालन-पोषण कर रहे होते हैं, तभी उस दौरान ही फिर वहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, तुम तो बड़े फेमस हो कि तुम तो राम-राम करके बोलते थे। तो वहाँ पे कहीं न कहीं उनको एक हेटेड मिलता था कि नहीं ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, इससे थोड़ा दूर रहो, ये कुछ अजीब है, तो शैतान है, ऐसा करके बहुत कुछ सुनने को तब भी मिलता था। लेकिन इनकी माता ने इनको कहा, जो चिड़िया जी अब उनकी माताजी बन गई थी, तो उन्होंने उनको कहीं न कहीं उनको इन सब चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करी पर नहीं हुआ। जब उनकी मृत्यु हो गई तो पास ही के नगर में जब उनके एक गुरुजी थे, उन्होंने उनको देखा कि एक बच्चा है जो बड़ी मुश्किल से कभी मंदिर के बाहर है, कभी मंदिर के बाहर उनको देख रहा था, जिस तरह उनके आश्रम के बाहर उनको देखता था। तो उन्होंने उनको अपने पास बुला लिया। उनको उन पे प्यार आया, तरस आया, जैसे भी उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और उनके पास उसके बाद से वो उनके आश्रम में ही रहने लगे। वो अपने साथ उनको ले गए अंदर, उसके बाद से वो उनके पास ही रहने लगे। और वहाँ उन्होंने फिर उनको वो सारा ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान दिया, दर्शनों का ज्ञान दिया। ये सारा ज्ञान जो उन्होंने वहाँ से अपने गुरुजी से लिया। और जब गुरुजी से ज्ञान वगैरह प्राप्त करते थे, तो इस ज्ञान को वो अपनी भाषा में मतलब जिसे कहते हैं ना पोएटिक फॉर्म में उन्हें वो बोलते थे। तो वो सबको बड़ा अच्छा लगता था और वो इतने मधुर होता था और इतना डिफरेंट होता था लोगों के लिए कि जहाँ पहले वो अब अच्छा जब वो अपने आश्रम में गए ना तो अब ये बात सब भूल गए कि इनका राम बोला इनका नाम है या इस तरह से इनको एक कहते हैं ना कि ये एक शैतान है। ये सब कहना लोगों ने छोड़ दिया था क्योंकि वो आश्रम में जा चुके थे। अब कथाओं के माध्यम से पोएटिक फॉर्म में जिस तरह से वो गाते थे बातें सुनाते थे, तो वो सब लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। वो जहाँ भी जाते थे प्रदर्शन करते थे तो आस-पास लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो लोग वो बचपन से ही कहीं न कहीं उनके अंदर ये कला थी, अपने आस-पास लोगों को अपने पास रखने की और शिक्षा देने की इस तरह से, बोलकर पोएटिक फॉर्म में इस तरह से उनको एक वो देने की अ लोगों को ज्ञान देने की। तो लोगों को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह से ऐसे ही भ्रमण करते-करते वो पहुँचे गाँव राजपुरा से वहाँ से वापस लौट के आ रहे थे। तब उनका विवाह जब उनके जो पुत्री थी रत्नावली जी सॉरी उनकी जो पत्नी थी रत्नावली जी, दीनबंधु जी की पंडित श्री दीनबंधु जी की पाठक जी की जो पुत्री थी रत्नावली, उनको पहले बड़े पसंद आ गए थे कि ये कुछ अलग है, ज्ञानी है और फिर आश्रम से भी रिलेशन पता था कहाँ से है, तो वो चाहते थे कि इनसे ही मेरी बेटी का विवाह हो। और वो थी भी बहुत सुंदर उनकी वाइफ सॉरी उनकी बेटी। तो उनकी जब शादी हुई तो तुलसीदास दास जी बड़े ही खुश थे कि मेरे जिनसे उनकी शादी हुई तो वो बहुत ही ज्यादा प्रेम भाव में उनके साथ थे। ये एक स्टोरी तो हम सबको पता ही है उनके बारे में कि वो जब उनकी वाइफ अलग हो गई थी कुछ थोड़े वक्त के लिए अपने मैके गई वहां पर तो उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा टाइम टाइम और लग जाएगा मैं थोड़ी सी बीमार हूँ और ये बात जानकर उनको और ज्यादा अंदर से लगा कि नहीं पहले ही मुझसे दूर है मैके गए हुए हैं ऊपर से वहां बीमार है इनको क्या हुआ है। तो ये जानकर उनके मन में इतनी हलचल हुई कि उन्होंने कुछ नहीं देखा आओ देखा ना ताओ देखा वो चले गए बस उनको लेने के लिए उनसे मिलने के लिए। भारी बरसात थी तूफान आया तब भी क्रॉस कर गए मृत शरीर था उसको भी क्रॉस कर गए और उसके सहारे पे बल्कि उसके सहारे पे मृत शरीर के सहारे से आगे क्रॉस करके चले गए। फिर आगे जब जिस हसन का घर था तो वो फर्स्ट फ्लोर पे सब रहते होंगे तो ऐसे ऊपर चढ़ के जाना था तो वहां का कोई इनको साधन समझ नहीं आया तो हमारा वो जो सांप था उसकी रस्सी बनाई ऊपर चले गए। तो इनकी फिर पत्नी ने पूछा कि आप अंदर आए कैसे इतना कुछ इतनी सारी मतलब वो थी प्रॉब्लम थी आप अंदर आए तो आए कैसे आपको पहुंचे कैसे यहाँ तक फिर उन्होंने सारी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे करके बस तुम तक मैं पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि ये तुम कौन सी रस्सी पकड़ में रस्सी की कोई बात हुई तो कहा रस्सी कहाँ से देखा तो मरा हुआ सांप था। तो उनकी वाइफ देखकर बहुत हैरान हुई इन सब चीजों को देख के कि ये मेरे ही प्रेम मोह में इतने पागल और इतने अंधे हुए जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि ये सारी चीजें छोड़कर ये सब कुछ कर रहे हैं। तब उन्होंने आक्रोश में आके थोड़ा गुस्से में आके उन्होंने अपने पति से यानी तुलसीदास दास जी से ये बात कही थी आगे से कि अगर आपने इसका कुछ कुछ वो भी आपने परसेंटेज भी अगर आपने भक्ति में लगाया होता तो आज आप बहुत आगे निकल गए होते आप इन सब चीजों में बहुत ऊपर होते। ये बात उनको बहुत चुभी उनके स्वाभिमान को भी बहुत चुभी और इनडायरेक्टली हम कहे तो उनकी वाइफ ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी तो उन्होंने उनको त्याग दिया संन्यास ले लिया अपने बीवी और बच्चों को छोड़ के वो चले गए और उसके बाद से उन्होंने फिर अपनी सारी भक्ति
सारा जीवन फिर भक्ति में ही लगाया। उन्होंने फिर तीर्थ यात्रा वगैरह भी करी। वो हनुमान जी को भी बहुत मानते थे, राम जी को बहुत मानते थे। उन्होंने बड़े बड़े लोकप्रिय ग्रंथ लिखे, हमारे रामचरितमानस जो उन्होंने लिखी, अवधी भाषा में लिखी। भाषाओं का बहुत अच्छा सूक्ष्म ज्ञान भी था उनको। और इनकी तो चीजें और थी। एक और स्टोरी थी कि जब तुलसीदास जी जब लिख रहे थे रामचरितमानस, जब शायद लिख रहे थे, उसी दौरान ही वो चंदन घिस रहे थे। तो उस समय राम जी और लक्ष्मण जी प्रकट हुए, और राम जी ने उसी चंदन से तुलसीदास जी को टीका लगाया था। और यहाँ से फिर उन्हें दोहा जो प्रकट करा, जो लिखा, या इस बात को जो उन्होंने दोहे में प्रकट किया, प्रस्तुत किया, वो ये था: चित्रकूट के घाट पे भाई संतन के भीर, तुलसीदास जी चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने काव्य की फॉर्म में बहुत कुछ लिखा। तुलसीदास जी का कि एक साहित्य योगदान बहुत कई चीजों में रहा। उसमें से प्रसिद्ध 12 रचनाएं रही इनकी। और ज्यादातर जो रचनाएं थी वो दो समूह की रही इनकी, एक अवधी भाषा में और एक ब्रज भाषा में। अवधी भाषा में जो रही: रामचरितमानस, रामलला नहछु, बरवाई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न। ब्रज भाषा में जो थी: कृष्णा गीतावली, साहित्य रतन, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और विनय प्रतिका। इनकी कुछ और रचनाएं भी थी जो कि हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं, खासतौर से जब सुबह के टाइम पे हम पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख है और बहुत पावरफुल मानी जाती है। तो वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, तुलसी सतसई, पार्वती मंगल, दोहावली, संकट मोचन, राम शलाका, झूलना। इनमें से कितनी सारी चीजें जो है हम ऑलमोस्ट डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं। नहीं तो ट्यूजडे तो हम हनुमान जी के जब मंदिर जाते हैं तो पढ़ते ही हैं। इनके अलावा तुलसीदास जी और उनकी योग साधना के ऊपर कुछ दो चीजें और थी, मुझे वो थोड़ा याद नहीं है मैम, इतना ही याद है, सॉरी। चलिए, बहुत बढ़िया परिका जी, वेरी गुड। देखिए आप लोग सूरदास जी के माता के पीछे मत भागिए। वो ढूंढ के ही निकालेंगे मैम। ठीक है, उनकी माता का नाम, हाँ, जमुना, मैंने भी पढ़ा है, गूगल में भी पढ़ा है और एक दो जगह पढ़ा है, लेकिन जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस बुक में उनकी माता का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, योगियों का जीवन परिचय जब आएगा क्वेश्चन में तब देखा जाएगा। जमुना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो जमुना लगाइएगा, लेकिन अभी उसके पीछे एकदम से अब वो नहीं मिल रहा है तो पीछे मत पड़िए उसके। ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। माता पिता का नाम बहुत कम ही पूछते हैं। चलिए, तो आप सभी रेडी हैं? अब क्वेश्चन किया जाए। चलिए, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, आप लोग बताइएगा। और हाँ परिका जी, आपने एक ये बात कही कि आ, जो रत्नावली जी थी है ना, तुलसीदास जी को उन्होंने राह दिखाया और अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा, लेकिन उन्होंने अपने पैर नहीं में मैम, वो मैंने हाँ, मैं इसलिए कहा समझ था गई, क्योंकि उन्होंने वो आपने याद करने के पर्पज से बोला है, ठीक है। कि लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब ठीक है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना अच्छी बात है, उनको राह दिखाना एक अच्छी बात है, पर वो तो छोड़ के चले गए उनको। हाँ, लेकिन एक बोलते हैं ना कि संयोग के बाद वियोग भी होता है, एक विरह का भी जो है दौर जो है वो गुजरता है। लेकिन मेन जब वो क्या बोलते हैं, भक्ति में भी रहते थे, कथा भी सुनाते थे और अपनी पत्नी से प्रेम भी उतना ही करते थे, लेकिन जो है उनकी कथा में जो है मन नहीं लगता था, तो लोग उनको बोलते थे कि आप कथा से भागते हैं, कथा कहने से बचते हैं। तब वो हनुमान जी के पास जाते हैं और उनसे ना प्रार्थना करते हैं कि अगर मैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है या मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरी भक्ति में कहीं गलती हो रही है, तो आप मुझे राह दिखाइए। तो फिर क्या बोलते हैं,
उसके बाद वो रत्नावली के माध्यम से ही उनको राह दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद तुलसीदास जी समझ जाते हैं कि मैंने हनुमान जी से सहायता मांगी, तो उन्होंने मतलब रत्नावली के माध्यम से मेरी सहायता की, इसलिए। ठीक है, और दोनों का मतलब विवाह इसी उद्देश्य से ही हुआ रहता है। और साथ ही रत्नावली अच्छा। जो थी आध्यात्मिक स्त्री होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी, तो उन्होंने मतलब सत्य ही कहा था। ठीक है, जो जीवन की वास्तविकता है वही उन्होंने हाँ बताया। जी, वो तो आई ठीक है, एग्री कि नहीं उन्होंने मैं जैसा कहा आपके जो करा हाँ, अच्छा करा। हाँ आपके बताने का पर्पज भी मैं समझ गई थी। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। याद करने का ऐसे अच्छा तरीका है, नए नए चीजों से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? जी मैम। जी स्वप्नाली जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं। एंड एक्चुअली जो अभी उन्होंने बोला ना कि उन्होंने उनके पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, तो यही सेम थिंग जब आपने इनके बारे में बताया था ना, तब भी मेरे मन में यही आया था। हाँ, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मेरे ही मन में भी ऐसे ही था कि क्या मतलब हुआ बताने से, आखिर चले गए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, जो जीवन का सत्य है वो तो सत्य है ही। इस धरती पे हर किसी का अपना अपना समय होता है। अकेले आए हैं और अकेले जाना है, कोई साथ नहीं देने वाला। केवल प्रभु की भक्ति ही काम आएगी, उनका नाम ही काम आएगा। चलिए। और मैम मुझे एक चीज ये लगती है इसके अंदर कि ये कार्य उन्होंने करना था, मतलब जैसे हनुमान चालीसा ये जो इन्होंने रचनाएं करी, मुझे लगता है कि इन्होंने हम्म। करना था और ये होना इस तरीके से होना था। और ये यही था कि उनके भाग में ये सब कुछ था, इसलिए जो कुछ भी था वो उनकी डेस्टिनी में पहले से ही लिखा हुआ था। जैसे राम जी की डेस्टिनी में सब कुछ लिखा हुआ था कि ये सब कुछ होना है, पर वो आप कितना सुंदर तरीके से उसको अपनी लाइफ में ला सकते हो, ये चीजें हमें उनसे सीखने को बहुत अच्छे से मिलती है। बाकी जो टेक्निक वाली बात है वो सच है। ठीक है, चलिए अब आप लोग टाइप करेंगे। आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाखंड खंडिनी पताका किसने फहराया था? फर्स्ट क्वेश्चन, पाखंड खंडिनी, टाइप करेंगे आप लोग। पाखंड खंडिनी पताका किसने फहराया? बहुत बढ़िया, संध्या मैम के आंसर आ चुके हैं। ओम प्रकाश जी सही है, प्रीति मैम, पारिका जी, बहुत बढ़िया। चलिए आनंद जी आंसर करें। लाइब्रेरी में है आनंद जी। चलिए ओम प्रकाश जी। दयानंद सरस्वती, महर्षि चलिए, दयानंद सरस्वती जी। चलिए इसका राइट आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया, प्रियंका मैम, मेघा जी, कोमल जी। मैंने ब्रैकेट में लिखा है टी, उसका मतलब क्या है बताएंगे? ट्रू। नहीं नहीं नहीं। आबे का तमिलनाडु। हाँ बहुत जी। बड़ी, हाँ कन्याकुमारी तमिलनाडु में। चलिए पीहू जी आंसर करें। जी मैम, पास। कन्याकुमारी। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? ज्ञान मार्गी, राजमार्गी, कर्म मार्गी, देवी मार्गी। आंसर करें, कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? पारिका जी सी, ओम प्रकाश जी सी, संध्या मैम सी। आप सभी के आंसर
गलत है। नीलू मैम आंसर करें। मैम ये जो कबीर जी है ना वो ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राइट आंसर ज्ञान मार्गी होगा, ठीक है, कर्म मार्गी नहीं। मैम जैसे कि इनको भक्तिकालीन कवि कहा जाता है, और हाँ मतलब ये स्पेशली काव्य के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, भक्तिकालीन कवि कहा जाता है, लेकिन जो मार्ग बताया गया ना, भक्ति मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग होता है, तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान, वो बुद्धिमान और मतलब ईश्वर, और ईश्वर को तो नहीं मानते थे, जैसे हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय है ना, वो बोलते थे कि ईश्वर केवल एक है, ठीक है, तो ज्ञान मार्ग की शाखा आएगा। ओके, थैंक क्लियर है? जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तुलसीदास जी, गोरखनाथ जी, सूरदास जी और कबीरदास जी। सभी आंसर कर रहे हैं सी 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 सी। बहुत बढ़िया, कोमल जी आंसर करें। मैम सूट 7 तारीख वाला अभी हम लोग का तनी मामला ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक ऑफ रखेंगे। महर्षि महेश योगी के गुरु का नाम था? मुरारी, बी कुप्पुस्वामी, सी मूल शंकर, डी ब्रिज किशोर। प्रीति मैम ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है दीदी, मेरा जितना हम अपने को हम बैठाएंगे आप लोग को, क्या दिक्कत है? कौन ठीक है? है ना, तुम बैठ न सकेगी तो हम नहीं बैठेंगे, तो मेरे देवर का घर है तो हम नहीं बैठ न सकेंगे। क्या हो रहा है? तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ही घर में बैठा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोमल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ऑफ करें आप। हमें दिक्कत हो रही है। चलिए मेघा जी आंसर करेंगे। अपने माइक को आप संभाल कर रखें, ध्यान दे के रखिए। मेघा जी आंसर करें। जी, डी आंसर है मैम, ब्रिज किशोर। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा ब्रिज किशोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? आंसर करेंगे। फास्ट, बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी, बहुत बढ़िया, सभी आंसर कर रहे हैं। चलिए पूनम मैम आंसर करें। जी मैम, 7 कांड। नाम बताइए कौन कौन से हैं। मैम एक आधे मुझे याद है, किष्किंधा कांड जैसे है, फिर और ध्यान नहीं आ रहा है। मैम मैं बताऊं, हाँ जी प्रियंका मैम। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और युद्ध कांड और उत्तर कुछ कांड, ऐसा कुछ है। लंका कांड और युद्ध कांड एक ही है, ठीक है, और उत्तर कांड। बहुत बढ़िया, बहुत अयोध्या बढ़िया। कांड, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड इसमें नहीं आएगा, क्योंकि मैम अयोध्या कांड अलग से हो जाएगा। उत्तरकांड के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भ्रमर गीत रचना के रचयिता हैं। भ्रमर गीत किसने लिखा है? कालिदास जी ने, वाचस्पति मिश्र जी ने, सूरदास जी ने, कबीरदास जी ने। हेमलता जी ने आंसर किया है सी। बहुत बढ़िया, कमल जी ने आंसर किया, प्रियंका मैम, नेहा जी आंसर करें। राधिका मैम आंसर करेंगे। जी 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 मैम। हेलो। जी मैम, सूरदास। सूरदास जी। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी था। सूरदास जी, कबीरदास जी, कालिदास जी, तुलसीदास जी।
सबसे पहले आंसर किया है कोमल जी ने, परिका जी ने, पूनम जी ने, मेघा जी ने, सभी बी 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 बी। बहुत बढ़िया। कोमल जी आंसर करें। आपने क्या आंसर दिया है कोमल जी? मैम वो ना कबीरदास के बगल में सी लिखा हुआ था ना, आगे से नहीं छोड़ के पीछे का कर दिया। ठीक ठीक, ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, तुलसीदास जी की कौन सी रचना ज्योतिष से संबंधित है? तुलसीदास जी की कौन सी रचना ज्योतिष से संबंधित है? रामावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली। प्रीति मैम ने आंसर किया है सी। चलिए आगे देखते हैं और सभी क्या आंसर। पूनम मैम ने, हेमलता जी ने, बहुत बढ़िया, आनंद जी ने। चलिए प्रीति मैम आंसर करें। मैम रामाज्ञा प्रश्न। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दक्षिणामूर्ति का अवतार माना जाता है किसे? बंगाली बाबा, बी महर्षि रमन, सी वर्धमान, डी सूरदास। संध्या मैम ने आंसर कर दिया है। बहुत बढ़िया, चौके पे छक्का लगा रही हैं संध्या मैम। प्रीति मैम, आनंद जी, पवन जी, बहुत बढ़िया। पवन जी आंसर करेंगे। जी मैम, महर्षि रमन जी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी किस ईश्वर की भक्ति करते थे? शिव की, ब्रह्मा की, कृष्ण की, नारायण की। और आंसर करेंगे हेमलता जी। मैम कृष्ण की। करा रहे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागनाथ के नाम से किस योगी को जाना जाता है? मत्स्येंद्र नाथ जी, गोरक्षनाथ जी, गहनीनाथ, पतंजलि जी। मेघा जी डी बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आंसर करेंगे मेघा पाठक जी। सभी के बहुत अच्छे से आंसर आ रहे हैं। मेघा पाठक जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, ऊपर मेघा जी हैं, उनके ऊपर। जी मैम, महर्षि पतंजलि को नागनाथ के नाम से जाना जाता बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी के गुरु का नाम बताइए। प्रकाश जी, प्रीति जी, बहुत बढ़िया। संध्या मैम, राधिका मैम। राधिका मैम आंसर करें। हाँ, वल्लभाचार्य नाम है सूरदास जी के बहुत गुरु। बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी का शैशवावस्था में क्या नाम था? बहुत बढ़िया। पूनम मैम आंसर करेंगे। हाँ जी मैम, उनका नाम राम भोला था। बहुत बढ़िया। शैशवावस्था में होता क्या है? बचपन में, मतलब छोटे थे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास जी के गुरु का नाम था? ओम प्रकाश जी ने डी आंसर दिया, मेघा जी ने डी, बहुत बढ़िया। चलिए अभी तक कौन अनम्यूट नहीं हुआ? आनंद जी तो लाइब्रेरी में। स्वप्नाली जी आंसर करें। और कबीरदास जी के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑन योगा एंड लाइट ऑन प्राणायाम बुक के लेखक कौन? मैम हाँ जी। मैम वो अगर थोड़ा सा डिटेल में आंसर करते जाएं तो शायद ज्यादा क्लिक करेगा ना। जी चलिए। मतलब अगर आंसर तो सबको पता ही है, लेकिन एक छोटा सा कुछ एक लाइन अगर बोल दिया जाए किसी के भी तरफ से तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा वो। ठीक है, अब आप लोग देते जाएंगे, ठीक है। चलिए आंसर करते जाएंगे डिटेल में। लाइट ऑन योगा एंड लाइट ऑन प्राणायाम बुक के लेखक कौन है? श्री कृष्णमाचार्य जी, पी के एस आयंगर जी, राजगोपालाचारी जी, योगी योगानंद जी।
सभी आंसर करें। आनंद जी, मेघा जी, राधिका जी। चलिए राधिका मैम आंसर करेंगे। लाइट ऑन योगा एंड लाइट ऑन प्राणायाम बुक के लेखक है BKS अयंगार। बहुत बढ़िया। चलिए और नेक्स्ट तिरुमलाई क्वेश्चन। के समाचार के शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। आंसर करेंगे कौन? यह दोहा किस संत का है? बुरा जो देखन मैं चला। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करें। बुरा न मिलिया को। चलिए प्रियंका मैम आंसर करें। यस मैम, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोया आपने मुझसे बुरा न कोई। इस पंक्ति को जो गाया है वो कबीरदास जी ने मतलब लिखा है। बहुत बढ़िया, अपने दोहा में इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए बहुत प्रसिद्ध दोहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना किसने की थी? ये देखिए भाई साहब, देखिए, बिना देखे सुने विचारे, यही होता है पूनम मैम। ओम प्रकाश योगी जी, अच्छे से क्वेश्चन पढ़े। ए तुलसीदास जी, बी गुरु वशिष्ठ, सी वाल्मीकि जी, डी विश्वामित्र जी और ई है ए एंड सी। जी प्रीति मैम आंसर करें। मैम वाल्मीकि जी ने की थी महाकाव्य की। और सोचिए, ऑप्शन अच्छे से देखिए। मैम केवल ई होगा, ए और सी। ई होगा मैम, तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि दोनों ने की थी वाल्मीकि जी। ए और सी, ई है। एक और संत मैम आते हैं। मैम संत, लेकिन हाँ जी, मैम रामचरितमानस की जो रचना की है वो तुलसीदास जी ने की है ना, और रामायण की जो रचना की है वो वाल्मीकि जी ने की है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए ना। हाँ, तो इसका आंसर बी। वशिष्ठ, योग वशिष्ठ में भी राम है। यस मैम, क्योंकि वाल्मीकि जी ने ही मतलब मैंने अभी तक यही सुना है और पढ़ा है कि रामायण की जो रचना है वो वाल्मीकि जी ने ही की है। देखिए, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है और तुलसीदास जी ने भी लिखी है। रामचरितमानस उन्होंने अलग से लिखा हुआ है, रामायण भी लिखा है। और एक संत आते हैं, संत एकनाथ जी, उन्होंने भी रामायण लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर तुलसीदास जी भी होंगे और वाल्मीकि जी, इसलिए इसका आंसर होगा ए और सी दोनों होगा। और अगर रामचरितमानस की रचना किसने की है तो फिर क्या करेंगे? तब तुलसीदास जी अब आएंगे। तुलसीदास जी हैं। ठीक है, मैम इनमें दोनों का नाम आएगा क्या? क्योंकि अब तक मैंने भी वाल्मीकि ही सुना है। तुलसीदास जी भी आएंगे, उन्होंने भी लिखा हुआ है रामायण। पर मैम जैसे ओके। इसमें महाकाव्य लिखा है ना, तो ये महाकाव्य केवल वाल्मीकि जी ने ही लिखा है, ऐसा मैंने भी पढ़ा है। क्योंकि यस वाल्मीकि ने मैम, जो रामायण लिखा है महाकाव्य उसको वाल्मीकि महाकाव्य जी कहा ने गया लिखे है। हैं। उसको बोलते ही चलिए, ऐसा है वाल्मीकि रामायण। हाँ तो मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है उसमें दोनों ही दिया हुआ है, और क्या बोलते हैं, एक बार मैं इसको और क्लियर कर लूंगी, ठीक है, फिर आप लोगों को बता दूंगी। मैम गुरु वशिष्ठ जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? वशिष्ठ संहिता है ना मैम, उनने भी रामायण योग की वशिष्ठ। की है। गुरु वशिष्ठ, योग वशिष्ठ हाँ, योग वशिष्ठ भी है और वशिष्ठ संहिता भी है। ठीक है, दोनों है। तो हम कर उसमें भी लेंगे। दोनों है। रामायण का उल्लेख है मैम उनके इसमें। जी जी जी, ठीक है। चलिए, तो रामचरितमानस लिखने में कितने दिन का समय लगा था बता दीजिए। 2 टाइप। साल। 2 वर्ष। पूरा बताइए। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन। बहुत बढ़िया नीलू मैम। चलिए, सभी ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। पूनम जी, परिका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। गहनीनाथ एवं चरपटी नाथ शिष्य थे किनके?
मत्स्येंद्र नाथ जी के, कबीरदास जी के, गोरखनाथ जी के, राजीव जी के। सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आंसर करेंगे कोमल जी। मैम गोरक्षनाथ बहुत वैशारदी बढ़िया। के रचनाकार हैं। शायद श्योर नहीं है ना आप कोमल जी? नहीं नहीं मैम, गोरक्षनाथ बोला तो। ठीक है, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। ओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी किस प्रकार के भक्त थे? मैम सगुण, इससे ऊपर वाला निर्गुण। क्वेश्चन भी, हाँ जी, ऊपर वाला क्वेश्चन भी है मैम। अच्छा 21। चलिए, नाथ नाथ संप्रदाय संप्रदाय के। के संस्थापक कौन थे? आंसर करें। कोमल जी, प्रीति मैम, परिका जी। नाथ संप्रदाय के, बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी आंसर करें। मैम नाथ संप्रदाय के जो इन 3 नाम दिए इनमें से कोई नहीं थे। नाथ संप्रदाय अगर देखा जाए, मैंने देखा जाए शिव भगवान, फिर उसके बाद जो मत्स्येंद्र नाथ जी का अगर नाम होता तो हो सकता था, यदि नहीं तो शिव भगवान। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी किस प्रकार के भक्त थे? सगुण, निर्गुण, विगुण, मैम उसका राग। आंसर क्या होगा? मतीय सुंदरनाथ नहीं, गोरक्षनाथ नहीं, क्योंकि हाँ जी, चलिए मत्स्येंद्र नाथ विख्यात हो। ओके। जी, पवन जी मत्स्येंद्र नाथ जी आएंगे, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करेंगे स्वप्नली जी। सूरदास जी किस प्रकार के भक्त थे? सूरदास जी सगुण भक्त थे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? पीहू जी आंसर करें। हेलो जी मैम, गुरु जी, शिष्य। बहुत बढ़िया। एक और उनके गुरु थे, उनका भी नाम बताएं। नरहरिदास। हरिदास। बहुत बढ़िया। गुरु शिष्य से उन्होंने किस चीज की शिक्षा प्राप्त की थी? किस चीज का ज्ञान लिया था? आंसर करेंगे हेमलता जी। मैम याद नहीं आ रहा है। जी, प्रीति मैम आंसर बताएं। मैम साहित्य की शिक्षा ली जी, साहित्य में कौन से साहित्य की? ये मतलब क्या, आध्यात्म के अलावा उन्हें साहित्य ली हिंदी थी, साहित्य। हिंदी साहित्य की। बहुत बढ़िया प्रकाश जी। हेलो मैम, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व वैशारदी के रचनाकार कौन है? पूनम मैम, मेघा जी, बहुत बढ़िया। आनंद जी, आनंद जी तो बोलने के हालात में ही नहीं है, तो उनको तो माइक जो है ऑन ही नहीं कराया जा सकता। आनंद जी का, आनंद जी की आवाज सुनने के लिए हम तरस गए हैं। चलिए नेहा जी आंसर करेंगे। जी मैम, तत्व वैशारदी के रचनाकार थे वाचस्पति जी, मिश्र। तत्व वैशारदी रचना हम कहाँ पर पढ़े थे? किस योगी के अंतर्गत ये हमने पढ़ा हुआ था? महर्षि पातंजलि पतंजलि। उपदेश। बहुत बढ़िया संजय मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाथ संप्रदाय के कितने सिद्ध प्रमुख माने गए हैं? बहुत बढ़िया परिका जी। नाथ संप्रदाय के कितने सिद्ध प्रमुख माने गए हैं? अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए पहले परिका जी, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करिए। जो 9 9 बोल रहे हैं सभी गलत है। एमसी हो जाएगी। नॉन नाथ तो 84। बोलते हैं। 9 नाथ और 84 सिख। हाँ, पवन जी आंसर बताएं। मैम सिद्ध को बात करेंगे तो मैम 84 होंगे।
और नाथ संप्रदाय में बोलेंगे तो 9 फेमस ऐसा बताया गया है प्रमुख। नौ क्या है उसमें? इसमें नाथ संप्रदाय के कितने सिद्धों को प्रमुख मानते हैं, तो 84 शायद मैम। और नौ नौ किसको बताया गया, किसको इंगित करता है? चलिए पूनम मैम नाथ, बताइए। नाथ हाँ, मैम। 9 नाथ है और नौ 84 नाथ सिद्ध। बहुत बढ़िया। 9 नाथ और 84 सिद्ध प्रमुख माने गए। ठीक है, 9 नाथ में 2 प्रमुख शिष्य जो उनके थे, क्या क्या नाम था उनका? आंसर करेंगे नीलू मैम। 9 नाथों में गुरु गोरक्षनाथ जी के 2 प्रमुख शिष्य। चलिए आंसर करेंगे मेघा जी। जी मैम, कहानी नाथ और चरपटी नाथ। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की योग साधना पद्धति का नाम क्या है? बहुत बढ़िया। श्रुति मैम, पीयू जी, नेहा जी, सारिका जी। चलिए सारिका जी आंसर करें। मैम भक्ति योग। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भर्तृहरि के गुरु का क्या नाम था? आंसर करें। कोई भी लगा दीजिए। श्री कृष्णमाचार्य जी, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, कबीरदास जी, गोरखनाथ जी। प्रियंका मैम का आंसर आ गया पंडित श्री राम शर्माचार्य जी। कोमल जी सी, कबीरदास जी बोल रहे हैं। और आंसर करें। मैम इसका आंसर क्या होगा? पवन जी। मैडम जी शायद जी मैम। ए। चलिए इसका आंसर है हाँ डी, गोरखनाथ जी। ठीक है, जी मैम। राजा भर्तृहरि के गुरु का नाम गोरखनाथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण लिखा है किसने? देखिए यहाँ पर वो क्वेश्चन फिर से आ गया। कालिदास, सूरदास जी, संत एकनाथ जी और डी कबीरदास जी। आंसर करेंगे। चलिए आंसर करें प्रीति मैम। मैम संत एकनाथ जी ने, अभी आपने बताया। जी। चलिए मैम, ये भगवान संत एकनाथ जी से मतलब क्या है? संत एकनाथ जी ने भी रामायण लिखा हुआ है। तो ये नाम है ये किसी संत जी का? महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत है संत एकनाथ। संत एकनाथ जी, ठीक है, इन्होंने भी रामायण लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश किसको दिया है? भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश किसको दिया था? हनुमान जी को, सुग्रीव जी को, रमणा जी, डी लक्ष्मण जी। ओम प्रकाश जी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, फिर ए बोल रहे हैं? नहीं, पहले ऐसा हो गया था मैम, क्लिप फिर एक ही है। टाइप करें सभी। प्रियंका मैम ए बोल रहे हैं, पवन जी ए बोल रहे हैं। मैम ये श्रवणा सुना नहीं था मैंने। हनुमान जी को दिया था ना? प्रियंका मैम आंसर करें। मैम हनुमान जी को दिया था शायद, मैं कंफर्म नहीं है। वो श्रवणा कौन है मैम? मैं इनका नाम पहली बार सुना मैंने।
इसीलिए मैंने श्रमणा का नाम नहीं डाला है मैम कि मैंने एक जगह लिख सुना था कि शबरी को दिया था उन्होंने नवदा भक्ति का हाँ उपदेश। हाँ, मैंने भी यही सुना है। ठीक है, तो वो श्रमणा शबरी ही है। ठीक है, अब सबरी लिख दी तो फट से सब लोग सबरी सबरी लगाते ना, तो मैं इसलिए उनका नाम नहीं लिखी, श्रमणा लिखा मैंने। चलिए ठीक है, बहुत मैम तो बढ़िया। ऐसे मैम इसका उल्लेख ऐसे एग्जाम में रामचरितमानस भी में है। आएगा कि? हाँ जी, ये उल्लेख रामचरितमानस में है मैम। हाँ जी, तो श्रमणा, मैं श्रमणा पूछ रही हूँ कि श्रमणा किसको कहा गया है। मैम शबना फेर मीन्स उनका एक ओरिजिनल नेम था, शबरी जी का। ठीक है, सबरी जी को उन्होंने दिया जिसका उल्लेख अरण्य कांड में किया गया है। ठीक है, इसका भी अभी क्वेश्चन आएगा आगे, मैंने पहले से ही आंसर बता दिया। चलिए ठीक है, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र पर सबसे प्रसिद्ध व प्रथम भाष्य का क्या नाम? आंसर करेंगे, योग सुधाकर, योग भाष्य, व्यास भाष्य, राज मार्तंड। आंसर करें, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र पर सबसे प्रसिद्ध व प्रथम भाष्य का क्या नाम है? भास तो याद नहीं? भास मैम। हाँ जी, टाइप करें। जी पवन जी आंसर करेंगे? जी मैम, व्यास भास। बहुत बढ़िया। अच्छा, सभी सी बोल रहे हैं ना? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीननाथ के नाम से जाने जाते हैं आदिदेव, भर्तृहरि, मत्स्येंद्र नाथ जी, पतंजलि जी। मीननाथ के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बढ़िया, संध्या मैम आंसर करें। मैम एक मिनट, हाँ मेरे दिख नहीं रहा है। हाँ, मीननाथ करके मत्स्येंद्र नाथ जी को जाना जाता है। वो बहुत बढ़िया, प्रिंसिपल नहीं है क्या? नहीं जी मैम, है वो मैम। बार बार इधर उधर कर रहे हैं ना, तो अच्छा ठीक है, क्लियर है ना अभी तो? जी मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी स्वात्माराम के गुरु कौन थे? आंसर करें सभी। कोमल जी के आंसर आ गए हैं, नीलू मैम, प्रियंका जी। स्वामी स्वात्माराम जी के गुरु कौन थे? सभी के आंसर एक गलत है। जी मैम। राइट आंसर गोरखनाथ जी होंगे। मेरी आवाज आ रही? सभी के मैसेज आना बंद हो गए। नो मैम, आ रहे हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं। अच्छा, मेरे में मैसेज शो नहीं हो रहा है। मैम वो बीच बीच में हैंग हुए जा रहा है, इसलिए कभी ऐसा होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौल ज्ञान निर्णय ग्रंथ के मूल रचयिता कौन थे? ये नया है आप लोगों के लिए। स्वात्माराम जी, गोरखनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ जी, आदिनाथ जी। कौल ज्ञान निर्णय के लेखक। संध्या मैम ने आंसर किया है डी। पूनम जी ए, कृति मैम ए। यस, नीलू मैम आंसर करेंगे? मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन मुझे गोरक्षनाथ लगा, मैंने वही लगा दिया, गोरक्षनाथ जी। नीलू मैम आप सही हैं, आंसर होगा बी, गोरखनाथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के किस कांड में भक्ति योग का वर्णन मिलता है? रामायण के किस कांड में भक्ति योग का वर्णन मिलता है?
बालकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड और उत्तरकांड। बहुत बढ़िया। नेहा जी आंसर करें। जी मैम, इसका अरण्य कांड होगा मैम। क्या बोल रहे हैं नेहा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम ऑप्शन थर्ड बोल रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया, अरण्य कांड में मिलता है भक्ति योग का वर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान जी की राम भक्ति किस साधना के अंतर्गत आती है? हेमलता जी 2, मीठा जी 2। आप सभी के आंसर गलत है। मैम थर्ड। सी मैम होगा। जी प्रियंका मैम आंसर करें। यस मैम, हनुमान जी की जो राम भक्ति है वो पाद सेवन साधना के अंतर्गत आती है। जी, और गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति दास्य दास। हाँ जी, तो ध्यान रखेंगे हनुमान जी की पाद सेवन अर्थात चरण वंदन, और दास यानी कि सेवा की भावना, वहां पर सेवक की भावना प्रकट कर रहे हैं तुलसीदास जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वो एक क्वेश्चन। लाइन होती है जिसमें दास तुम्हारा करके होती है हनुमान जी की, उसमें हाँ जी, जिसे उन्होंने सेकंड थी। लिखा है तुलसीदास जी ने लिखा है। मैम नवदा भक्ति के अंतर्गत तो हनुमान जी की राम भक्ति दास्य की इसमें ही आती है मैम। पाद सेवन के अंतर्गत आती है। हनुमान जी पाद सेवन के लिए करेंगे और तुलसीदास जी खाएगा तो दास्य। अच्छा। ओके। चलिए नेक्स्ट है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? बहुत बढ़िया, आनंद जी, मेघा जी। चलिए ओम प्रकाश जी आंसर करें। सूरदास जी की मैम। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम में लगाइए। ये आप लोग अच्छे से पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आप लोग को आगे दिखाती हूँ। मैम लास्ट में क्या लिखा है, 4 नंबर? द ओरियन, ORION। डिवाइन लाइफ, महर्षि महेश जी। द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग, लोकमान्य तिलक जी। द साइंस ऑफ बीइंग, स्वामी राम जी। द ओरियन, महर्षि अरविंद जी। सही मिलान करिए। चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग। फिर और से इधर ऊपर से दिखाओ। दिखा देंगे मैम। हाँ जी, ओके मैम। जी कारिका जी आपने आंसर किया है सी। चलिए बाकी सभी आंसर करें। मैंने कोई आंसर नहीं किया अभी तक। और मैम फिर से मैंने एक बार किया है मैम। क्वेश्चन दिखा दीजिए। ओके। हाँ वो मेरे को भी उसमें करने में हुआ। चलिए आगे बढ़ाएं। जी जी। चलिए आंसर करेंगे। संध्या मैम ए, मेघा जी बी, प्रियंका मैम ए, पवन जी सी, कारिका जी सी। ए और सी वाले तो गलत है। मेघा जी आंसर करें।
मेघा जी, मेरी आवाज आ सॉरी रही मैं है? माइक माइक ऑन, हाँ माइक ऑन करना सी भूल गई होगा। थी। कोई जी बात नहीं। सी। आपने तो बी टाइप किया है ना मेघा जी? अच्छा मैंने बी कर दिया है क्या मैम? बी ही सही है। नहीं मैम, वो मैम मैंने तो मैंने वो नहीं देखा, मैंने इधर कोड देख के ये D और B देख के मैंने कर दिया था, ऊपर मैंने उसको नंबर बस डाल लिए थे, तो मेरा जो सही मैच हुआ मैंने उसको कर दिया। DCAB वो ऊपर वाला फिर दिखाएंगे तो फिर वो मैच हो जाएगा। चलिए जी, संध्या मैम बोलिए आप। मैम इसका तो पहले जो डिवाइन लाइफ है उसका तो महर्षि अरविंद होगा ना। हाँ जी। और जो द साइंस ऑफ ब्रीथ है उसका स्वामी राम हो जाएगा। नहीं संध्या मैम। बी मैम बी का टू ए का दो तो का ए ए है, द मानता है आर्ट ऑफ महेश योगी। जॉयफुल लिविंग महेश योगी जी ने लिखी थी। इसमें महेश योगी जी ने आर्ट ऑफ लाइफ वाला मतलब ये जॉय लाइफ वाला। हाँ जी, उन्हीं के तो शिष्य थे, फिर आगे हमारे श्री श्री जी रविशंकर मैं जी। उसी को देख के फर्स्ट में आप ऑप्शन दिखाने से पहले ही मैंने सी कर दिया था मैंने इसीलिए। भी सबसे और पहले वही मैं भी किए। करना। द साइंस हाँ ऑफ हाँ ब्रीथ तो मैम स्वामी राम का ही है। द साइंस ऑफ ब्रीथ, ये ब्रीथ नहीं है क्या? कुछ और है शायद। साइंस द ऑफ बीइंग। साइंस ऑफ बीइंग। बीइंग है बीइंग। ओके ओके ओके। द साइंस ऑफ बीइंग लिखा है महर्षि महेश जी ने। मैम हाँ मैम, आर्टफुल वो ऑफ मैंने जॉय लिविंग ब्रीथ भी पढ़ तो। लिया। हाँ जी, इसका आंसर होगा बी। देखिए डिवाइन लाइफ लिखा है महर्षि अरविंद जी ने। द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग लिखा है महर्षि महेश जी ने, सॉरी स्वामी राम जी ने। ठीक है। और द साइंस ऑफ बीइंग लिखा है महर्षि महेश जी ने। और द ओरियन लिखा है लोकमान्य तिलक जी ने, जो कि मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये तीनों मैंने दिया हुआ था ताकि आप लोग बना लें करके। मैम आंसर क्या होगा, बी की डी? आंसर होगा बी। देखिए DCAB। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है? मैम ये आर्ट वाला क्लियर नहीं है। जी क्या बोल रहे हैं तारिका जी? मैम जो लास्ट वाला सेकंड तो है। ओरियन कौन ने लिखा है मैम, ये नहीं समझ में आया मुझे। हाँ जी, इसको लोकमान्य जी ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। मैम मैं चलिए कह रही आगे। थी सेकंड हाँ वाला कह रही थी, टू का जो है द डिवाइन सॉरी द आर्ट ऑफ लिविंग जो है, द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग, ये महेश जी ने लिखा था। महेश जी ने नहीं, स्वामी राम जी ने लिखा है। आप लोग देखेंगे नोट्स बनाए होंगे PDF, उसमें आप लोगों को मैंने दिखाया है। यस मैम, मैंने राम वाले में ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। डिवाइन लाइफ वाली वही तुमने लिखा है महेश। जी ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। करेक्ट करें इसे। महर्षि दयानंद जी वैष्णववाद से संबंधित, टी कृष्णमाचार्य जी शुद्ध द्वैतवाद, महर्षि रमन जी अद्वैतवाद और वल्लभाचार्य शैव दर्शन। कौन से योगी किस दर्शन व किस वाद से संबंधित है? सही मिलान करिए। मैम फोर का तो आंसर ए है, बताए मैम। फोर का ए आएगा। रुक जाइए, टाइप करेंगे आप लोग। ऑप्शन बताइए ना, आंसर शो ऑप्शन। कर। ये रहा आप लोगों का ऑप्शन। चलिए सभी टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया प्रियंका मैम, ओम प्रकाश जी, संध्या जी, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया पीयू जी। चलिए प्रीति मैम आंसर करें। मैम सी आनंद होगा। जी। फोर
मैंने सबसे लास्ट का 4 का ए किया था, फिर थर्ड का डी होगा, अद्वैतवाद ये है। बहुत बढ़िया। महर्षि दयानंद जी ने लिखा हुआ है, मतलब ये अद्वैतवाद के हाँ प्रतिपादक है, ठीक है जी। कृष्णमाचार्य जी वैष्णववाद से संबंधित हैं, महर्षि रमन जी शैव दर्शन से संबंधित हैं, और वल्लभाचार्य जी शुद्ध द्वैतावाद से संबंधित हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? नहीं मैम, वैष्णव वल्लभाचार्य जी शुद्ध वैष्णववाद होंगे ना, वो शुद्ध वैष्णव संत थे, पुष्टि मार्ग वैष्णव में आएगा मैम। वो ना ना, ऑप्शन वल्लभाचार्य में ही जी नहीं है शुद्ध प्रीति जी, द्वैतावाद। मैंने भी उसी को देखा था, वो ऑप्शन में ही नहीं है फोर्थ का है। हाँ पहले मैंने भी यही वल्लभाचार्य देखी। जी, हाँ वल्लभाचार्य मैम वही होंगे, क्योंकि वैष्णववाद वैष्णव संप्रदाय के हैं वो। वल्लभाचार्य जी को बोल रहे हैं। जी मैम, वो मैम वैष्णव पुष्टि मार्ग सेवा उन्हीं की ही रहती है, वैष्णव संप्रदाय की, वल्लभाचार्य उन्हीं के ही वो हैं। और मैम ये जो सूरदास जी के गुरु जी थे वही है ना? जी जी ये जी, वो वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य। जी नहीं है, एक और तो फिर वल्लभाचार्य मैम जी। हाँ जी, ओके। ठीक है। आप बाकी 3 उसको देखिए, करेक्ट करिए। महर्षि दयानंद जी कौन से हैं? महर्षि दयानंद जी कौन से बात से संबंधित है? वो तो अद्वैतवाद है। जी। श्री कृष्णमाचार्य जी? शुद्ध वाला शुद्ध वो तो मैंने वैष्णव शैव शुद्ध वैष्णव द्वैतवाद शुद्ध लिखा द्वैत। था। हाँ, महर्षि रमन शैव की दर्शन। वैष्णववाद से रमन है। जी हैं वैष्णववाद के, यही है ना? वैष्णववाद से किया था मैंने। श्री कृष्णमाचार्य जी भी वैष्णववाद से संबंधित है, ठीक है। वल्लभाचार्य, हाँ जी, वल्लभाचार्य जी वो वल्लभाचार्य जी नहीं है, सूरदास जी के गुरु वो वाले नहीं है ये, ठीक है। मैम ये एक प्लीज अलग। आप एक बार आंसर रिपीट कर दीजिए, बहुत वो हो गया कि किसका क्या है। एक बार प्लीज आप पेपर रिपीट कर दें। यस मैम, कंफ्यूजन हो रहा है ये तो बहुत। 2 ही का पता है सही, फिर बाकी 2 में हाँ जी, कंफ्यूजन हो रहा है। महर्षि दयानंद जी अद्वैतवाद, टी कृष्णमाचार्य जी वैष्णववाद से हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था, उसमें बताया था कि टी कृष्णमाचार्य जी वैष्णववाद से संबंधित है, जब मैं आप लोगों को इनका जीवन परिचय पढ़ा रही थी तब। और और महर्षि, रमन जी शैववाद के ही है। हाँ, शैव दर्शन से हैं, और वल्लभाचार्य जी जो है वो शुद्ध द्वैतावाद से हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे आप। मैम शुद्ध द्वैतवाद को थोड़ा सा बताएंगे? क्या बोल रहे प्रियंका जी? आपकी वॉइस कट रही है। यस मैम, शुद्ध द्वैतवाद इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। शुद्ध द्वैतवाद जो है ना, अद्वैतवाद, द्वैतावाद, शुद्ध द्वैतावाद, इस तरीके से होता है, ठीक है। और उनसे अलग जो, ठीक है, उसको बोलते हैं शुद्ध द्वैतावाद। द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? एक मानना दो सब आत्मा कुछ। और परमात्मा, प्रकृति और हाँ, जो जीव। परमात्मा और नहीं आत्मा नहीं, को अलग मानना। अलग मानते हैं, ठीक है। अद्वैत का मतलब दोनों को एक ही एक मानते ही हैं। मानती है। हाँ, ठीक है। तो शुद्ध द्वैतावाद भी वही है, ठीक है, मतलब उनसे दोनों थोड़ा को सा अलग अलग। अलग मानना है ना, वही ना? हम्म, क्लियर है? जी जी, मैम। मैम चलिए शैव आज, दर्शन माने शिव भगवान को मानना ना। हाँ जी, शैव दर्शन। चलिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है और आज की हमारी क्लास भी कंप्लीट होती है। मैम इसमें अपने एक वो क्वेश्चन था, जिसमें नहीं, गीत कुछ लहरी मित्र लहरी गीत करके रचयिता सूरदास जी बोले थे, वो एक बार दिखाएंगे कि क्वेश्चन। हाँ, सत्य लहरी ना। हाँ ऐसा कुछ था। साहित्य लहरी।
चलिए, इसके अतिरिक्त और कौन कौन से मैंने बताया हुआ था साहित्य लहरी के अतिरिक्त? टाइप करेंगे आप लोग। नहीं साहित्य लहरी नहीं, एक और क्वेश्चन था वो आगे, और वो मुझे उसका आंसर ही नहीं मालूम है। ये क्वेश्चन बताइए। मैम ये नहीं, मैंने वो ये भी नहीं मैम, 22 के आसपास था क्वेश्चन। सूरदास जी किस प्रकार के भक्त हैं? मैम इसमें एक और था ना क्वेश्चन, किसी क्या नाम, मतलब इसका वो बुक का नाम भूल गई मैं भरत नहीं, मित्र लहर कुछ इसमें गीत के उसमें था मैम। मैम आप ये शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ भेज दो। कबीर। ये भ्रमर गीत के बारे में था? हाँ भ्रमण गीत मैम, ये सूरदास इसका जी। नहीं, इसका आंसर नहीं मालूम। किसका? भ्रमण गीत करके कुछ मतलब बुक थी, उसका रचयिता मतलब। हाँ, भ्रमर गीत के सूरदास जी हैं ये। मैम ये तो नोट नहीं करवाया था आपने। हाँ जी, कुछ कुछ नया भी होना चाहिए ना, जो हमने उसमें नहीं पढ़ा। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। हाँ, कुछ तो नया होना चाहिए, जो अगर सभी पढ़ लेंगे तो फिर सबके आंसर आ जाएंगे, तो फिर क्विज का मतलब क्या होगा। सूरदास जी है ना इनके रचयिता? हाँ जी, जी। इसीलिए पढ़ने का बेनिफिट तभी होगा जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। अगर आप पढ़ लिए हैं और ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको और अलग अलग तरीके के जो है आंसर उसमें क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, जो हमने थ्योरी में भी नहीं पढ़ा होता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम पढ़ते नहीं है लेकिन वो आ जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जी ओम प्रकाश जी, दिखाइए आप अपना चार्ट पेपर।